हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2021 से पहले जो सेक्शन 148 के नोटिस को इशू करने का जो मेन आधार था वो रीजंस टू बिलीव था, या दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने से पहले असेसिंग ऑफिसर को ये रीजन रिकॉर्ड करने पड़ते थे कि असेसिंग ऑफिसर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस किस वजह से इशू कर रहा है। नई रिजीम के अंदर इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट आ गया है और रीजंस टू बिलीव को ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट्स के डिसीजंस आए हैं, रिट पेटिशंस के फैसलों के अंदर, और यदि हम सभी केसेस का निष्कर्ष देखें तो कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप ऑफ हाई कोर्ट्स ने ये माना है कि अभी भी सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने से पहले ये जरूरी है कि असेसिंग ऑफिसर के पास ये कारण होना चाहिए कि वो किस वजह से असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर रहे हैं और क्या वो रीजन सफिशिएंट हैं इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए कि क्या असेसी की इनकम एस्केप हुई है। प्रेजेंट केस के अंदर जो कि गुजरात हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के फैसले में डिसाइड किया, केस का नाम है भारत कुमार निहाल चंद शाह वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 7 मार्च 2023 को डिसाइड किया गया और ये केस 463 ITR पेज नंबर 94 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस में असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और जो नोटिस इशू किया गया उस वक्त जो रीजंस असेसी को दिए गए वो ये रीजंस दिए गए कि असेसी ने 74.62 लाख का प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस क्रिएट किया है और असेसी को ये प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस जो हुआ है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को बेचने और खरीदने से हुआ है। ये खाली रीजंस असेसी को दिए गए। जब असेसी को ये रीजंस मिले तो असेसी ने सेक्शन 148 के नोटिसेस, जो असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू हुआ उसके अगेंस्ट रिट पिटीशन दायर करी। असेसी का ये कहना था कि ये जो नोटिस इशू किया गया है ये अनरीजन्ड नोटिस है, जो रीजंस हैं वो क्रिप्टिक इन नेचर हैं, जिसकी वजह से जो असेसी है वो अपना केस डिफेंड नहीं कर सकता। असेसी का ये कहना था कि जो रीजंस असेसी को दिए गए हैं उन रीजन से खाली ये चीज पता चलती है कि असेसी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ट्रेडिंग की है, शेयर्स का बिजनेस किया है, और इससे ज्यादा उन रीजन से किसी और चीज का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि जो असेसी की जो इनकम है वो किसी तरीके से एस्केप हुई है। कहने का मतलब असेसी ने सेक्शन 148 को नोटिस को विदाउट रीजंस के बेसिस पर चैलेंज किया था। जब गुजरात हाई कोर्ट ने फैक्ट्स देखे इस रिट पिटीशन के तो गुजरात हाई कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो नोटिस इशू किया गया है वो अनरीजन नोटिस है, इसीलिए कोर्ट ने उसको क्वेश किया। लेकिन साथ ही साथ डिपार्टमेंट को ये लिबर्टी भी दी कि यदि डिपार्टमेंट के पास समय है, लिमिटेशन पीरियड अलाउ करता है, तो रेवेन्यू उसको दोबारा नोटिस इशू कर सकता है। फ्रेंड्स, ये तो एक सिंपल बात थी कि जो रीजंस थे वो नहीं दिए गए, इसलिए कोर्ट ने उस नोटिस को क्वेश कर दिया। लेकिन इस केस के अंदर गुजरात हाई कोर्ट ने रीजंस की महत्ता को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को रेफर करते हुए कुछ चीजें रीजंस के बारे में कही। सबसे पहले कोर्ट का यह कहना था कि जो रीजंस होते हैं जो कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में या किसी क्वासी जुडिशियल फंक्शन में या जुडिशियल ऑर्डर्स के अंदर जो रीजंस दिए जाते हैं वो एक एसेंशियल फीचर होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। कोर्ट का यह कहना था कि जो रीजंस होते हैं वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के होते हैं और
जो रीजंस हैं उनके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। रीजंस बेसिक रूल ऑफ लॉ के लिए जरूरी होते हैं। कोर्ट का यह भी कहना था कि किसी भी प्रोसीजरल लॉ के अंदर जो रीजंस हैं वो मैंडेटरी होते हैं। कोर्ट का यह कहना था कि जो रीजंस हैं वो कोजेंट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, और साथ ही साथ कोर्ट का यह भी कहना था कि जो रीजंस हैं यदि वो किसी ऑर्डर के अंदर नहीं दिए गए तो ये एसएससी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो उस ऑर्डर को आगे चैलेंज कर पाए, क्योंकि उसके पास ये ग्राउंड ही नहीं होते जिसके बेसिस पर एसएससी उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, नटशेल के अंदर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी रेवेन्यू अथॉरिटी यदि कोई ऑर्डर पास करती है या कोई नोटिस इशू करती है और उस ऑर्डर को पास करने में या नोटिस को इशू करने में यदि वो रीजंस वेग हैं तो उस नोटिस या उस ऑर्डर की कोई मान्यता कानून की नजर में नहीं होती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है भारत कुमार निहाल चंद शाह वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस गुजरात हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन के फैसले में डिसाइड किया। केस 463 ITR पेज नंबर 94 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।